मित्रों, अभी हमारे अरुण साहिबाबादी आपको गीत सुनाकर आपका मनोरंजन कर रहे थे। अब उनका एक शब्द मुझे कुछ अखरा कि उन्होंने कहा कि आज मुझे कवि सम्मेलन में प्रतिष्ठित होने के लिए गीतों की आवश्यकता है। सुनो, मैं बता रहा हूं कि गीत ये हमारे मंच के सबसे सिद्धस्त कवियों के सामने बैठा है। ये जानता है गीत कितना कनिष्ठ मतलब जो है चीज है और जो कितनी विधा वो हो रही है, जो आज अच्छी तरीके से जम नहीं पाता आदमी गीतों को लेकर। लेकिन गजल वो विधा है जिसको जो है अपना कवि अच्छी तरीके से मतलब प्रयोग कर जाता है। गीत बहुत नाजुक, बहुत नाजुक, इसलिए आपको गजल मतलब जो है आपकी गजल कम से कम गजल सुनाई जा सकती है, बहुत सुनाई दे। आजकल कम से कम देखा 60% लोग कविता कम से कम गजल ही सुना रहे हैं। गीत बहुत कम लोग गजल सुनाया जाता है। हिंदी सब गजल चल रहे हैं। सुने आप, हम क्या सुन लो, अभी 4-5 सुनते। दुनिया में प्रियजनों से जी भर के प्यार करना, उनमें से बहुत कम पर तुम एतबार करना। मैं जा रहा सफर पर तेरी याद के सहारे, जब तक न लौट आऊं मेरा इंतजार करना, जब तक न लौट आऊं मेरा इंतजार करना। और राजनीतिक तो हम कविताओं के माध्यम से मंचों पर आज देख रहे हैं आप कि विरोधी पार्टियां एक दूसरे को बहुत गालियां सुना रही हैं। तो कवि में और फिर नेताओं में कोई अंतर नहीं रह जाता। अगर हम उसी तरह खुली गालियां भी मन से राजनीति को दें, कवि का कर्म है कि बड़े शालीनता से अपनी बात रखे और ये महसूस करा दे कि ये कविता तुम्हारे लिए कही जा रही है, तुम्हारी कमियों को इंगित कर रही है, तब कविता की सार्थकता होती है। और अन्यथा गाली तो कोई सुना सकता है। आपने मैंने अपनी कैसी बात करने की हिस्सा अरुण सुना, देखिए कैसा राजनीति को हम कह सकते हैं। आते जाते दिनों का है मौसम, क्यों बहारों पे इतरा रहे हो, जाके मझधार में भी तो देखो, क्यों किनारों पे इतरा रहे हो, जाके मझधार में भी तो देखो, क्यों किनारों पे इतरा रहे हो। नभ में काली घटाएं घिरी है, भारी बरसात का है अंदेशा। सुने अरुण, नभ में काली घटाएं घिरी है, भारी बरसात का है अंदेशा, छत में चौड़ी दरारें हुई हैं, तुम पनारों पे इतरा रहे हो, छत में चौड़ी दरारें हुई हैं, तुम पनारों पे इतरा रहे हो। दूसरा देखिए, आपके पांव थकने लगे हैं, दूर मंजिल अभी तो है जाना, दूर मंजिल अभी तो है जाना, पाल की सारी जर्जर हुई है, तुम कहारों पे इतरा रहे हो, पाल की सारी जर्जर हुई है, तुम कहारों पे इतरा रहे हो। और ये देखें, जान करके वो अनजान बनते,
बस समझते हैं मतलब की बातें, क्या बात है। बस समझते हैं मतलब की बातें, देव की सीधी बातें न समझे, तुम इशारों पे इतरा रहे हो। क्या बात है, वाह। देव की सीधी बातें न समझे, तुम इशारों पे इतरा रहे हो। और एक वास्तविक शेर देखें आप, बहुत वास्तविक है ये आज के संदर्भ में, ये कहता हूं। एक ही राग गा करके तुमने अपनी महफिल जमाई है अब तक, अपनी महफिल जमाई है अब तक, अब तो माहौल है मरसिया का, तुम मल्हारों पे इतरा रहे हो। अब तो माहौल है मरसिया का, तुम मल्हारों पे इतरा रहे हो। अंकल जी, एक निवेदन ये था, बहुत समय हो गया माँ के ऊपर आपने गीत लिखा था, और ये दोस्ती सार्थक हो जाए यदि आप इस गीत को हम सभी के सम्मुख रखते हैं। यद्यपि मैं लगभग एक वर्ष से भी अधिक हो गया मैंने ये गीत जो है पढ़ाई नहीं है, लेकिन चलो आपका अनुरोध है तो मैं आपको सुना देता हूँ। आप अरुण जी, आपकी माता जी हैं, उनको सशक्त प्रणाम मेरा, उनके आप केवल उन्हें अपने ध्यान में रखें तो ये गीत जो है आपको बहुत आनंद देगा। इस गीत में बस सिर्फ अपनी माँ को याद करना और कुछ नहीं। प्रतीकों के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से गीत को कहने का प्रयास किया। देखें आप। गैया जब अपने बछड़े को दूध पिला कर दुलराती है, माँ तू याद बहुत आती है, माँ तू याद बहुत आती है। अपने सारे दुख बिसरा कर रही सदा मुझ में ही खोई, मुझको कभी न भूखा छोड़ा, चाहे खुद भूखी ही सोई, चाहे खुद भूखी ही सोई। अब चिड़िया अपने बच्चों को जब दाना चुग कर लाती है, माँ तू याद बहुत आती है। दूसरा भाग देखें आप इसका। अपना बोझ संभाल न पाई, फिर भी मुझको गोद उठाया। अपना बोझ संभाल न पाई, फिर भी मुझको गोद उठाया। सांस फूलती रही राह भर, फिर भी पैदल नहीं चलाया, फिर भी पैदल नहीं चलाया। अब चूजों की धूप बचाने चील पंख जब फैलाती है, माँ तू याद बहुत आती है, माँ तू याद बहुत आती है। और तीसरा बंद देखें आप इसका। जब भी मैं बीमार हुआ था, सिरहाने पर जगी रही थी।
जब भी मैं बीमार हुआ था सिरहाने पर जगी रही थी। संत फकीर पीर मंदिर पर दुआ मांगने लगी रही थी, दुआ मांगने लगी रही थी। अब मृत बच्चे को जब बंदरी अपनी छाती चिपकाती है, मातू याद बहुत आती है, मातू याद बहुत आती है। तो ये अंतिम पंक्तियां जिसके लिए मैंने पूरा गीत लिखा है, और ये वास्तविक जीवन की कब आती है, जब मां नहीं रहती। तब ये पंक्तियां सुने, मैं निवेदन करना चाहता हूं। कभी देर से लौटा घर पर, दरवाजे पर खड़ी मिली थी। कभी देर से लौटा घर पर, दरवाजे पर खड़ी मिली थी। आंखें लगी हुई थी पथ पर, शंकाओं की झड़ी मिली थी, शंकाओं की झड़ी मिली थी। अब घर आने पर जब दृष्टि, अब घर आने पर जब दृष्टि सूनी खटिया पर जाती है, मातू याद बहुत आती है, मातू याद बहुत आती है।